आज आपकी दोनों की रजामंदी ये फैसला हुआ है। इस फैसले में आपको चीज आपकी मिल गई, इनकी चीज ये रखी हुई, ठीक है। और 8 लाख रुपए आपको देने हैं। 4 लाख रुपए आप दे चुके हैं। 4 लाख रुपए कब देंगे? 15 दिन। आज की तारीख 17। 10 तारीख को आप दो हमें 5 तारीख से पहले पैसे, जिससे बच्ची की तलाक हो जल्दी से जल्दी हो। 17। ठीक है जी। 5 तारीख से पहले अब एक हुक्म है बिरादर की तरफ से, 1100 रुपए पेनल्टी आपका इस रिश्ते को खत्म करने में और बेजा खत्म करने, वो आप बिरादर के उसमें लड़की को दे दें 1100 रुपए। ये बिरादर सीलमपुर विधानसभा की पूरी बिरादर आपको पेनल्टी डाल रही है इस बात की कि आपने रिश्ता बेजा खत्म किया। ठीक है जी, ठीक है भाई साहब। 1100 रुपये मायने नहीं रखते, लेकिन बिरादर का जुर्माना जी मायने ये रखता है। ये बिरादर का जुर्माना 1 रुपए का भी, 1 रुपये का जुर्माना भी मायने रखता है कि बिरादर ने जुर्माना लगाया। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी इसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू दे देंगे हम। वैल्यू इस बात की है कि आप क्या करते। और आगे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सदर होने के नाते कि सीलमपुर विधानसभा में या बाहर अपनी बेटियों को देख के रिश्ता करो, जहां उसका मुस्तकबिल बेहतर हो। और बेटे वाले अपने बेटे को देख के रिश्ता करो जहां उसका मुस्तकबिल बेहतर हो। और खुदा के लिए कोशिश ये करो कि दहेज का लेना देना बंद करो भाई। बच्ची अमीर जो है ना, अमीर गरीब की बच्ची अपने घर में ले आए और गरीब की बच्ची को अपने घर में ले जाए, जिससे उसकी जिंदगी बेहतर गुजरने लगे, उसके कुछ नए सपने पूरे हो सके। उन्होंने तुम्हें नवाज रखा है, तुम्हें बहुत पैसे दे रखा है, कहाँ ले जाओगे इतने पैसे को? तो किसी बच्चों को ले आओ, उन गरीबों की जो अपने घरों में लाके उनको ऐश कराओ। खाली जाना आदमी। तो ये मेरा पैगाम है बिरादर के लिए। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसकी मैं माफी चाहता हूँ सबसे। मेरी तरफ से किसी का दिल दुखा हो, अल्लाह उसके रसूल से माफी चाहता हूँ कि मेरी मुझसे कोई गलती हुई हो। अपनी जानिब मैंने फैसला करा जो मुझे हक लगा, जो मुझे लगा कि आप लोग सहमत है सब इस बात से? फैसला सही है? पप्पू भाई आपको कोई शिकायत? जी जो आप मुझे आपकी इजाजत। ये अल्फाज तो मेरे हैं, लेकिन मंशा और सलाहियत और जहनियत सदर साहब की है। इस बात को गौर कर लेना, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। जब किसी दो फरीकीन में मनमुटाव होता है, मामला बिगड़ता है, तो इल्जाम तराशियाँ होती हैं और इस हद तक होती हैं कि रिश्ते टूट जाते हैं। और वही हुआ है। अब जब रिश्ता टूट गया, लेन देन हो गया, साफ सुथरे हो गए, तो हौसले और बढ़ जाते हैं कि अब और इल्जाम तराशियाँ करेंगे, पुरानी बातों को उखाड़ेंगे, अब और बदनाम करेंगे। अल्लाह के वास्ते ऐसा ना इधर से होना चाहिए, अब न उधर से होना चाहिए। अब एक दूसरे को और ज्यादा बदनाम करने की कोशिश ना करो और दूसरे को कमजोर भी ना समझो। वो उसके इल्जाम तराशियां अगर हो गई, अगर आपने इल्जाम तराशी की एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से कमजोर ना समझकर, एक मिनट में बात सुनिए, दूसरी तरफ को कमजोर ना समझकर फिर उससे इल्जाम तराशी के जवाब को सुनने की बर्दाश्त रखना, ये ध्यान रखना। भाई साहब आप कुछ कहेंगे आज के फैसले में? नायब सदर कुछ नहीं बोले। अब आप हम चाहते कुछ अच्छे अल्फाज आप बोले, कुछ बोले। अभी मजबूरी हमारी यही तो है। ऐसे कमजोर सदर का क्या करें बताओ? नायब सदर साहब कुछ तो आप के बारे में अकेले झाप झेलनी पड़ेगी। आज के फैसले की सारी झाप वीडियो बनाओ। नायब सदर साहब ठीक है, नायब सदर साहब की जिम्मेदारी है कि जब तक कोर्ट कार्रवाई पूरी नहीं होगी, लीगली कार्रवाई पूरी नहीं होगी, ये पैसे इनके पास अमानत है।
बहुत अच्छी ये जेवर इनके पास अमानत है आपकी। बेहतर बेहतर। ये बिरादर को लाके यहीं देंगे, इसी जगह पे देंगे। जी जी ये मेरी जिम्मेदारी, इनसे लेके देना। बहुत बढ़िया ठीक बहुत है, बेहतर। लीगली काम आप फटाफट करा लो, कागज भेज दो आप, आधार कार्ड फोटो लड़कियों के दो तीन। बहुत ठीक है। ठीक है साहब, आप दोनों पार्टियों को आप फायदा। अपने पास और ले लो। चुप रहोगे तो कुछ तो झेलोगे। ठीक है। इसी डिब्बे में रखो।